Very good morning, class. You are again with Poonam Kaushik, your science teacher. So, in our previous class, we have discussed about diseases, communicable and non-communicable. Now, today, we will continue the reading of chapter 5. Let's start our class. Open your books, page number 51. Topic is prevention of communicable disease. How we can prevent the spread of communicable diseases. आपको पता है communicable diseases जो spread होती हैं one person to another person, और उनका रीज़न होता है कि वो जर्म्स के थ्रू स्प्रेड होती हैं. जर्म्स यानी कि वायरसेस, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है. तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि वो आगे ना स्प्रेड हो, राइट, या हम तक वो डिजीजेस ना आए. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं. फर्स्ट इज द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड. हमारा जो हाउस है जहाँ हम रह रहे हैं वो डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, यानी कि हमें क्लीन रखना चाहिए अपना हाउस, राइट. इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन इन ओपन स्पेस. इसमें गुड वेंटिलेशन यानी कि फ्रेश एयर आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी हमारी जो सनलाइट है उनसे भी जर्म्स हमारा किल होते हैं, राइट. तो हमें फ्रेश एयर और सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वेंटिलेशन और ओपन स्पेस होना चाहिए हाउस में. सेकंड है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर. जो हम पानी पीते हैं वो भी क्लीन एंड प्योर होना चाहिए, क्योंकि वाटर के थ्रू भी हमें बहुत सारे जर्म्स हम ले लेते हैं. तो अगर हमारा पानी साफ नहीं होगा, उसमें जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, तो हम उसको ड्रिंक कर लेंगे पानी के साथ, और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीजेस स्टार्ट हो जाती है. तो वाटर प्योरीफायर और फिल्टर्स शुड बी यूज टू क्लीन द वाटर. वाटर प्योरीफायर आजकल सब घर में आरओ लगे हुए हैं, वाटर प्योरीफायर लगे हुए हैं. गवर्नमेंट भी फिल्टर करके ही पानी हमें सप्लाई करती है, क्लियर. तो हमें पानी जो पीना है वो प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. थर्ड इज द एरिया अराउंड योर होम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट नाइदर फ्लाइज और मॉस्किटोज कैन ब्रीड देयर. अब रेनी सीजन है, अगर आपके आसपास एरिया में, घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा होगा बारिश का, तो उसमें क्या होंगे, मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे, यानी कि मच्छर पैदा होंगे, फ्लाइज होंगी. तो हमें ये सब नहीं करना होने देना चाहिए. हमारे जो आसपास का एरिया है, हमारे घर के आसपास, वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए. हम घर में तो सफाई करेंगे, राइट. आवर हाउस शुड बी क्लीन, बट आवर एरिया अराउंड योर होम ऑल्सो शुड बी क्लीन. फोर्थ इज वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेट इन puddles अराउंड द होम. ड्रेन शुड बी केप्ट कवर्ड. आपके आसपास भी पानी नहीं ऐसे बहना चाहिए, जैसे आसपास में कुछ छोटा सा पोंड टाइप हो, और आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ से आपका पानी निकलता है, वेस्ट वाटर है जो बाथरूम का है, किचन का है, वो ड्रेन्स आपके वो भी कवर्ड होने चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लियर. एंड फिफ्थ पॉइंट इज चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपरली अगेंस्ट डिजीजेस. आपको पता है जब बच्चा बर्थ लेता है, उसके बर्थ के बाद ही उसको कुछ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे वो आगे आने वाली प्रॉब्लम से बच सकता है. एक प्रिकॉशंस मिल जाती हैं उनको. एंड देयर आर वैक्सीनेशन अवेलेबल फॉर डिजीजेस लाइक टीबी, हेपेटाइटिस, डिप्थेरिया. तो ये सब आपको इंजेक्शन लग जाते हैं, आपके बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं ये इंजेक्शन, और अप टू 5-6 ईयर्स जितना इनका है वैक्सीनेशन चलता रहता है, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजीन. हेल्थ एंड हाइजीन आर क्लोजली एसोसिएटेड टू ईच अदर. जितना आप हाइजीनिक रहेंगे आप उतने ही हेल्दी रहेंगे, क्लियर. अगर आप हाइजीनिक नहीं हो, गंदे रहते हो या हैंड वॉश नहीं करते, प्रॉपर नहाते नहीं हो, तो आपकी जो हेल्थ है, यानी कि आपके आसपास में जर्म्स या बैक्टीरिया जो भी होंगे वो आपके साथ ही आपकी बॉडी में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है. द वर्ड हाइजीन इंक्लूड्स क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी, यानी कि हम अपना बॉडी को कितना क्लीन करते हैं, एंड द सराउंडिंग इन विच वन लिव्स, कि हमारी सराउंडिंग्स कितनी क्लीन है और हम अपने आप को कितना क्लीन रखते हैं, तभी तो हम जर्म फ्री रहेंगे ना, जर्म से अलग रहेंगे.
पर्सनल हाइजीनिक हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज, और हम डिजीज से भी प्रिवेंटिंग रहेंगे। अगर हम अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तो हमें बीमारियां ज़्यादा लगेंगी, राइट। तो फॉर मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड गुड हेल्थ वन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पेज नंबर 52 पे। फर्स्ट वी मस्ट क्लीन आवर बॉडी विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट, डेड सेल्स एंड जर्म्स ऑन द बॉडी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें हमें सुबह जरूर नहाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पे जितना भी डस्ट है, डर्ट है, वो सब क्लीन हो जाए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स थोरोली with the soap and water after urination, using toilets, handling pets and touching any foreign objects। और आजकल तो ये मस्ट है कि अपने हाथ बार बार धोने हैं आपको, क्योंकि हमने इनइंटेंशनली हमने अपने हैंड्स कहीं पे टच कर दिए हैं, या आफ्टर यूरिनेशन या यूजिंग टॉयलेट्स आप किसी चीज़ को छू रहे हैं, तो आपको जरूर अपने हाथ उसी टाइम आपको धोना चाहिए ताकि उससे आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। क्यों होता है वॉशिंग से? या क्योंकि अगर हमारी बॉडी पे कहीं जर्म्स है या हमारे हैंड्स पे जर्म्स है और हमने वो हैंड अपने नोज पे, आइज पे, मुंह के पास हम लेके आया, उन्हीं हाथों से हमने खाना खा लिया, तो वो जर्म्स क्या होंगे, उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। क्लियर? वो एंट्री करेंगे तो फिर जर्म्स एंट्री करेंगे तो हमें डिजीजेज होंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें अपने दांतों पे ब्रश भी करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। ब्रशिंग रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक ऑन द टीथ एंड प्रिवेंट जर्म्स टू अटैक द टीथ। वो प्रिवेंट करती है जर्म्स को अटैक करने पे हमारे दांतों पे। अगर जर्म्स अटैक करेंगे तो हमें फिर टीथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, टूथ डिके शुरू हो जाएगा, कैविटीज हो जाएंगी, राइट। तो हमें ब्रश भी जरूर करना चाहिए। इन किचन, अगर हम किचन की बात करें तो ऑल द फूड आइटम्स वेदर कुक्ड और अनकुक्ड शुड बी कवर्ड एंड कैप्ट एट अ हाइट। वो कवर्ड होना चाहिए और एक हाइट पे रखा जो होना चाहिए, जिससे कि वो फ्री रहेगा पेस्ट से और इंसेक्ट से और अदर इन्फेक्शियस क्रिएचर्स से जो उनमें इन्फेक्शन फैला सकते हैं, राइट। फ्लाइज हैं, मॉस्किटो हैं, रैट्स हैं, तो इन सब से वो प्रिवेंटेड रहता है। आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आईज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैम। हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी है, ठीक है। वी मस्ट वॉश आवर आइज रेगुलरली विथ कोल्ड वाटर एंड गिव दैम प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट कैसे देते हैं हम अपनी आइज को? बाय स्लीपिंग, सोकर आइज क्लोज करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, तब हमारा आइज को रेस्ट मिलता है। कॉन्टिन्यू हमें जैसे फ़ोन नहीं देखना है, कॉन्टिन्यू हमें टीवी नहीं देखना है, कंप्यूटर पे नहीं बैठे रहना है, बीच में हमें उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। वी मस्ट ट्रिम आवर नेल्स। हमें अपने नेल्स भी रेगुलरली ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि नेल्स में डर्ट और जर्म्स बहुत जल्दी एंट्री कर जाते हैं, राइट। और फिर वो अगर हमने उनको अच्छे से वॉश नहीं किया तो वो जर्म्स हमारे नेल्स के अंदर रहेंगे, इसलिए हमें हैंड वॉश करने की आदत भी डालनी चाहिए। और इस टाइम जब कोरोना है तब तो हमें मस्ट है कि हमें थोड़े कुछ घंटों के बाद अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए। आवर सराउंडिंग शुड बी क्लीन, गार्बेज शुड बी थ्रो इन अ कवर्ड डस्टबिन। एनवायरनमेंट तो क्लीन रखना है, बट वो गार्बेज है वो आप कहाँ डालोगे? वो आप डस्टबिन में डालोगे, और वो डस्टबिन भी कवर्ड होना चाहिए। इट शुड बी कवर्ड। देयर शुड बी स्टैग्नेंट, देयर shouldn't be stagnant water in coolers or around us, as these are breeding places for the mosquitoes and flies. There shouldn't be stagnant water in coolers. आपको पता है कूलर, गर्मियां हैं, कूलर चलाते हैं, तो उस कूलर को भी हमें रेगुलरली एटलीस्ट वीक में एक बार उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पानी होता है या हमारे आसपास कोई भी बर्तन है या आसपास में ही कोई वो है कुछ भी गड्ढा बन गया है या उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है या कोई भी ऐसा चीज़ है लाइक कोकोनट का ऊपर का हिस्सा होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, या कोई टायर ट्यूब सड़क पे फेंक देते हैं उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। आसपास अपना ध्यान रखना है कि दिस वाटर शुड नॉट बी कलेक्टेड एनीवेयर, राइट। क्योंकि अगर जब पानी इकट्ठा होगा और उस पानी में ब्रीडिंग हो जाएगी मॉस्किटोज की और फ्लाइज की, राइट। लाइक डेंगू फीवर आता है तो वो मॉस्किटो बाइट से ही आता है। जब अगर हम आसपास में पानी इकट्ठा होने देंगे
ठीक है, उसमें हमारे फिर मॉस्किटोज ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें वो भी नहीं होने देना है। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन कवर्ड डस्टबिन, देयर शुडंट बी स्टैग्नेंट वाटर इन कूलर्स, ठीक है, टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द रीडिंग ऑफ योर चैप्टर इज कंप्लीट. I hope you understood the whole chapter, and your homework is to read carefully all the topics of this chapter. Okay students, thank you.